बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी, जैसे कि आप बेकरी वगैरह से खाते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बनती है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध हमने लिया है, खुश्क दूध, चीनी, पिस्ता और बादाम। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिए यहाँ पर एक पतीला, इसमें हम शामिल करेंगे मिल्क 1 लीटर, दूध हमने यहाँ पर फुल फैट यूज़ किया है और 1 लीटर यूज़ किया है। दूध हमने शामिल कर लिया है और चूल्हा हमने इसके नीचे तेज़ लगाया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून लूँगी। आज हम 1 लीटर दूध से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ी बनाना आपको सिखाएंगे। ये बहुत ही कम वक्त में आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। चीनी शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध 3 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे 1 किलो दूध से आप इजीली बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बना सकते हैं। चम्मच हम इसमें मुसलसल हिलाते रहेंगे जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। दूध पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा स्लो कर लेंगे। बिल्कुल स्लो चूल्हे पर हम इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे और स्पैचुला मुसलसल हिलाते रहेंगे और साइडों से बलाई उतारते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। पंद्रह मिनट हो गए हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। इसको अभी भी मज़ीद 10 से 15 मिनट और लगेंगे, लेकिन हम इसमें स्पैचुला मुसलसल हिलाते रहेंगे और साइडों से बलाई उतारते रहेंगे और इसमें शामिल करते रहेंगे। काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हमने 10 मिनट और खुश्क किया था और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट और खुश्क करेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। दूध को हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट तक खुश्क कर लिए। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यकजा होने लगा है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और इसमें स्पैचुला मुसलसल हिलाते रहेंगे और इतनी देर तक हिलाएंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए। जब बैटर हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा हम इसमें बादाम डालेंगे। बाकी का हम गार्निश करने के लिए रख देंगे। बैटर अब ठंडा हो चुका है, इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। सर्विंग डिश को हमने हल्का सा ग्रीस कर लिए ताकि जब हम बर्फ़ी को निकालें तो आसानी से निकल जाए। इस तरीके से सारा बैटर हम ट्रे में डाल लेंगे। बर्फ़ी को हमने ट्रे में निकाल लिए और इसको हमने बिल्कुल प्लेन सी तय लगा लिए। अब हम इसके ऊपर सेट करेंगे पिस्ता। पिस्ता हमने बनाने के दौरान भी डाला था और ऊपर से भी डाल रहे हैं, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बादाम। ड्राई फ्रूट हमने बर्फ़ी के ऊपर डाल लिए। अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। बर्फ़ी हमने रेडी कर ली है, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।